Ja, wie man Schale. Noch ist es nicht, noch ist es nicht. Ich sag dir dann. आप देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। आफिया के कान छिदवाने गए हैं। इसको बड़ा शौक है, पिछली गर्मियों से ये स्टार्ट हुआ है कि मेरे कान में मैंने बालें डालनी है। मैंने भी ऐसे कान में ईयर रिंग डालने जैसे आप लोग डालते हैं। तो ये जब हम इसकी तायमी की तरफ गए ना तो वहाँ पे होते तो इसको याद था कि जब भी ये कहती थी मैं कहती थी हाँ जब जाएंगे फिर करेगी। इसी ने जाके याद करवाया और खुद जाके तायमी के साथ करवा के आई है। हो भी गया। कितना अच्छा लग रही है आफिया। तुझे? नहीं मैं साथ नहीं गई थी, मैंने कहा वीडियो बना के लाना, चलो मैं ऐड करूँगी क्लिप इसका। इसको बिल्कुल भी नहीं रोई, डर भी नहीं लग रहा था, लेकिन बड़ी खुश थी कि मेरे ये जो छोटे छोटे कोके हैं ना, इसको नोज पिन टाइप जो इसको अपनी इसने मर्जी का कलर चूज़ किया था और उसके अंदर डाले और खुशी खुशी घर वापस आई है। और मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी मैं इसकी वीडियो देख रही हूँ। मेरे से जब बड़ी बेटी के होने थे ना कान छिदवाने, तब भी मैंने नहीं देखे थे, ना मैं साथ गई थी, तब भी अपनी फूफो के साथ गई थी। तो अब आफिया के हो गए कान छिदवा के तो वापस आ गई। तो आज मैं ना मैं अभी उधर ही हूँ, वापस आ गई। नॉर्मल ये वीडियो कॉल की है तो मैंने कहा चलो वापसी की आपके साथ शेयर करूँ ना। तो मटर हम निकाल रही थी, जो लेके आई थी ना वो तोड़ के मटर, तो इतने मोटे मोटे मटर निकले हैं। नॉर्मल इधर इतने मोटे मटर होते नहीं है, फ्रीज हुए होते हैं बड़े बरीक बरीक से। तो हमने इसके ना बहुत ज़्यादा डाल के चावल बनाने थे, तो वो भी हम बाहर निकाल रही थी बड़े आराम से बालकनी में बैठ के। तो वो निकाल के अब इसके मैंने पुलाव बनाया। इसकी तो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मटर के चावल है वो कौन सी इतनी स्पेशल है। तो आज मैं जो रेसिपी शेयर करूँगी ना वो है ग्रीन चिकन। तो ग्रीन चिकन मसाले वाला, इसकी मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और ना एंड तक फिल्म देखना। आज मैं एक स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ जो भी आपको एंड में जाके दिखाऊँगी। वो है जो मेरी सिस्टर है ना, इसका लिविंग एरिया की मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है और उसका मैं टूर दूंगी। तो मैंने एंड पे डाला है। तो पहले खाना शाना बना लिए ना, वेले वेले हो गए तो फिर वेखियो तो खाने की रेसिपी होती है स्टार्ट। चिकन लिया था 1 किलो, इसको तकरीबन एक बड़ा गिलास डाल के हल्का हल्का बॉयल किया है और थोड़ी सी यखनी अंदर रहने दी है। 1 कप तकरीबन, एक गिलास से ज़्यादा था पानी और 1 कप तकरीबन यखनी रहने देनी है। और उसके जो मसाला जाता है वो है बड़ा प्याज और लहसुन, लहसुन के साथ धनिया, ज़्यादा धनिया लेना, ग्रीन मिर्च, हरी मिर्चें जितनी आपको चाहिए टेस्ट के हिसाब से वो लेनी है और पुदीना लेना है। मतलब कि हरी 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 मुर्गी पकानी है। तो ये इन सब को ना बिल्कुल पीस लेना, जैसे थोड़ा सा पानी डाल के वो बाजी कर रही हैं वही बना रही है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसको बिल्कुल पेस्ट टाइप बना लेना ताकि जब हम मसाला बनाए ना उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ रहे ना, बिल्कुल मसाला होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ना अलग अलग करके इन्होंने मैश कर लिया है। ये अदरक हरा हरा देख ले, धनिया और वो हरी मिर्चें थी और पुदीना था और जो लहसुन था और जो प्याज था वो अलग से उन्होंने कर लिया था, थोड़ा पानी डाल के उसको अलग कर लिया था। अब ये देखिए चिकन हो गया बॉयल और तकरीबन ना 1 कप यखनी रहने देनी है, तो क्योंकि वो बाद में ऐड करनी है। तो इसके बाद क्या करना है कि इन्होंने किया है ऑयल डाला है और वो जो चिकन बॉयल किया था ना उसको हल्का हल्का फ्राई भी करना है। तो अपना अपना एक टेस्ट है, आप बॉयल करके भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बाजी ऐसे बनाते हैं। उन्होंने मुझे कहा था मैं ऐसे बनाती हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है। तो इन्होंने पहले हल्का हल्का बॉयल किया है और फिर इसको फ्राई किया है ताकि इसके जो थोड़ा थोड़ा कलर ऊपर आ जाए ना। तो बाद में क्या किया है कि जो मसाले हैं ना ये इसी देगचे में इन्होंने गोश्त को पकाना है। तो अब जो यखनी है वो अलग कर ली है और चिकन जो है फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो ज़्यादा से 4 से 5 मिनट तक मुझे लगता है चिकन जो है ना वो हो गया था, क्योंकि वो बॉयल हुआ है, वो कौन सी इतना गालना, सिर्फ कलर दे रहा था ना। तो अब इनको निकाल के बाहर रख रहे हैं और जो पैन है ना उसी पैन में ऑयल है और उसी में मसाला जो ग्रीन वाला हमने बना के रखा है ना इसी पैन में डाल दिया है। अलग पैन नहीं धोना कि अलग लेना है, उन्होंने उसी में डाल के और इसकी इतनी बनाई करनी है कि ये जो पानी है ना धनिया पुदीना प्याज लहसुन ने छोड़ना है वो ख़त्म हो जाए और बस ये है कि ऑयल वगैरह ऊपर आ जाए। और इन्होंने कोई मसाले ऐड नहीं करने, सिर्फ नमक डालना है, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको चाहिए। और लेमन आपने एक तकरीबन बड़ा चम्मच मुझे लगता है डाला था। तो ये इन्होंने मसाला भूनना है और वो जो चिकन है वो अंदर डालना है और इसको दम पे रख देना। बड़ी इजी फीजी रेसिपी है, जिसको नहीं आता वो भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। मुझे लगता है नॉर्मल बड़ी मज़े की बनी थी। तो अब इसको ये अंदर डालेंगे
और 1-2 चम्मच लगा के ना इसको दम पे रख के ना तो हम जाके बैठ जाएंगे। तो जो यखनी है ना वो एंड पे डालनी है, जब मसाला अच्छी तरह हो जाएगा ना फिर इन्होंने 1 कप जो यखनी है वो भी डालनी है और फिर इसको 1-2 मिनट दम देना है और जो हमारी डिश है ना वो हो जाएगी रेडी। तो अभी डिश आउट करते हैं। खाना वगैरह जो है ना वो डाइनिंग टेबल पे बच्चे लगा रहे थे, तो मैंने कहा चलो उधर ही आपको लास्ट इसका लुक दिखा दूंगी। ये देखिए इन्होंने चटनी भी बनाई है, टमाटर ज़्यादा डाला है, हरा धनिया है और हरी मिर्च और पुदीना, और टमाटर ज़्यादा 2-3 टमाटर थे, तो वो टमाटर की ही चटनी लग रही थी, खट्टी खट्टी बड़ी मज़े की बनी थी। तो ये इसका लास्ट लुक है। इन्होंने ज़रता भी बना लिया था कि मटर वाले चावल हैं तो फिर मीठा कैसे ना हो, तो साथ उन्होंने मटर वाले चावल बनाए थे, मटर पुलाव जो हमने निकाले, साथ आलू भी इन्होंने डाले थे और जर्दा था और वो चिकन का मसाला था, चिकन हरा चिकन, ग्रीन चिकन और साथ ही तनूर की रोटियां। तो ये जो हमारा खाना है ये बड़ा मज़े का बना था लास्ट। तो अब आ जाए इनका मैं लिविंग एरिया जो इन्होंने सेट किया है ना, तो मुझे ये था, बड़ी डिमांड आ रही थी कि आप अपनी सिस्टर के घर का टूर करें। तो घर का टूर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि माशाल्लाह बच्चे होते हैं तो उनको साफ़ करना सारा ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल था। मैंने कहा चलो ये वाला एरिया ना जो हम बैठते हैं, जो मेरी आप पिक्चर में देखते हैं, वो वाला मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने फिर यही सोचा कि चलो एक एक करके दिखा लेती हूँ, मुश्किल भी मुझे भी ना हो और आप भी सारा घर ऐसे ऐसे करके देख लें। बच्चे सारे एक कमरे में मैंने बंद किए हैं, सबको एक जगह पे बैठा के मैंने कहा इस कमरे में कोई ना आए, पहले मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ तो सारे एक रूम में है। तो ऐसे मैंने यही सोचा, प्लान बनाया कि चलो एक एक करके तुम कमरा वहा देंगे, घर का टूर भी हो जाएगा, तुम भी लोगे। लेकिन ये सबसे पहले दिखा रही हूँ जहाँ मैं बैठती हूँ, जहाँ मेरी वीडियो या फोटो जो इंस्टाग्राम पे अपलोड होती हैं तो आप देखते हैं यहाँ हम सारा टाइम गुजारती हैं, हम दोनों, बच्चे नहीं, बच्चे अपने अपने कमरों में रहते हैं। तो ये जो हम दोनों का फेवरेट है, एक सोफा उसने मला हुआ है, एक मैंने मला होता है, और हम टीवी देखती होती है सारा दिन, यही हमारी इंजॉयमेंट होती है। अच्छा जी, तो ये जो कॉर्नर है ये बाजी चेंज करते रहते हैं, पहले पिछली दफ़ा गई थी तो और तरह का था, इस दफ़ा गई तो और तरह का था। तो ये भी एक शौक की बात होती है, जिसको शौक होता है ना वही ऐसे काम करते हैं। तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, आप भी पिक्चर वगैरह इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जिसने घर बनाना है, किसी ने होता है ना, बंदे का माइंड होता है कि सेटिंग चेंज करनी है तो बंदा आइडिया ले लेता है। तो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात देख के हसद ना करें तो नकल कर लो, हसद के साथ खून सड़ता है और नकल के साथ चीज़ बना लेते हो, दिल खुश हो जाता है, ऐसे ही बेहतर है। एक छोटा सा कमरा है और उन्होंने एक अलग, मतलब ये है कि उन्होंने हर एक एक चीज़ को सेट किया है। जैसे ये दीवार टीवी की है, सामने इसके सोफे रखे हैं, कॉर्नर आप देख रहे हैं। अभी मैं डाइनिंग टेबल एरिया आप दिखाती हूँ, इसी कमरे में उन्होंने सेट किया हुआ है सारा कुछ, तो देखने में भी अच्छा लगता है। और ब्लैक एंड वाइट उन्होंने कंट्रास्ट किया हुआ है अपने लिविंग एरिया का। वोन जिमर हम कहते हैं, अक्सर मुझे फेसबुक पेज पे कहते हैं कि आप डोइच बोल जाते हैं, हमें समझ नहीं आती। वोन जिमर जिसे वो लिविंग एरिया मतलब ड्राइंग रूम जिसे है ना वो उसको वोन जिमर कहते हैं। तो मेरे मुँह से वो निकलते फिर मैं लिविंग एरिया कह देती हूँ, तो मुझे ये था कि चल मैं आपको ना वो बता दूँ कि क्या मैं बोल रही हूँ। तो ये वाला डाइनिंग टेबल है इनका, इन्होंने डाइनिंग टेबल भी अलग एक साइड पे सेट किया है क्योंकि हर चीज़ का एक अलग अलग उन्होंने सेटिंग की है, बड़ी अच्छी लगती है। ब्लैक एंड वाइट तो लाजमी बात है, आपको पता है, वैसे ही हर किसी का फेवरेट होता है। तो ये जो सेटिंग की हुई है या जो जिन्होंने पेपर लगाया है, कुछ भी आपने लेना है तो आइडियाज़ इधर से ले सकते हैं। अच्छा जी, मैं अब एक पिक्चर दिखाऊंगी। ये मेरे ससुर हैं, तो ये 2001 से इनकी डेथ हो गई थी, तो इनके लिए भी दुआ कर दे, खुदा ताला इनके दर्जात बुलंद करे, आमीन बोल दें। तो ये इनके बाबा हैं मेरे मियाँ के और मेरे ससुर हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी। तो अगर मेरे मियाँ के अब झलक देख रहे हैं तो ये सारी इनकी जो अंदर से निकल के चीज़ें आती हैं, ये इनके अपने अब्बू से ही ली हुई हैं, वही चीज़ें सामने इनकी आप देखते जो आपको अच्छी लगती हैं। चलें जी, घर में आ गई हूँ वापस। इहदे नाल मैनू दो इजाज़त, तो इंशाअल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। आप अपना और अपनी फैमिली का भी ख़ास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।